हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका। इट्स योर होस्ट अगेन आयुष पंडिता। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का पार्ट है जो कि 30 मार्क्स का है, मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे। तो आज मैं अपनी फर्स्ट डिस्कशन वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। मानता हूँ थोड़ा डिले हुआ आने में, बेसिकली मेरे सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जो मेरे लिए वीडियो बनाने का सेटअप है तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। तो आज जो टॉपिक मैंने उठाया है दैट इज बेसिक टॉपिक, या इसको कह सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक उठाया है वो आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। बट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, और वो क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है तो हमें यह भी पता चल जाएगा व्हाट इज अकाउंटेंसी, और हमें यह भी पता चल जाएगा व्हाट इज बुक कीपिंग। फिर हमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। फिर हम इजीली बता सकते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी एंड व्हाट इज बुक कीपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज क्या है? अकाउंटिंग। ओके गाइस, ऑल राइट। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक क्या है? कला है, जिसमें हम क्या करते हैं? चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं और चीज़ों को समराइज करते हैं। किन चीज़ों की बात कर रहा है? किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, किन चीज़ों को क्लासिफाई करना है, किन चीज़ों को समराइज करना है? किनको? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। किन ट्रांजैक्शंस और किन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है? ऐसे जिनका नेचर या करेक्टर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल। जिनका करेक्टर क्या होना चाहिए या जिनका नेचर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर जिनका होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल नेचर? ऐसी चीजें जिन्हें हम किस में मेजर कर सकें? मनी टर्म्स में मेजर कर सकें। जिन्हें हम किस में क्वांटिफाई कर सकें? मनी की फॉर्म में क्वांटिफाई कर सकें। या मैं ये चीज कह सकता हूं जहां पे किसकी इन्वॉल्वमेंट हो? कैश की इन्वॉल्वमेंट हो या कैश के फ्लो की बात हो रही हो, उन चीजों को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। कैश के फ्लो का मतलब क्या हो गया? हमारे पास कैश कहीं से आ रहा है या हमसे कैश कहीं पे जा रहा है। यहां पे हम इन कैश को कमा रहे हैं, यहां पे हम कैश को गवा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ा अभी तक हमने? अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। किन चीजों को? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। किन ट्रांजैक्शंस या किन इवेंट्स को? जिनका नेचर क्या होता है? फाइनेंशियल। जिनका करेक्टर क्या होता है? फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल नेचर करेक्टर का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीजें जिन्हें हम किस में मेजर कर सकें? मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें। जिसे हम किस में मेजर कर सकें? कैश में मेजर कर सकें। याद रखिएगा एक चीज, हमेशा अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई का मतलब क्या हो गया? जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। नॉन क्वांटिफाइबल थिंग्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। नॉन क्वांटिफाइबल थिंग्स या नॉन क्वांटिफाइबल ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उन्हें हमारा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, उन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। अभी अब तक हमने क्या पढ़ा? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अकाउंटिंग में हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, अकाउंटिंग में हम चीजों को समराइज करते हैं। किनको? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, जिन्हें हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद हमें क्या करना है? उससे रिजल्ट्स निकालने हैं। ये सब करने के बाद उसे हमें क्या करने हैं? कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, और उन रिजल्ट्स को हमें क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। उन रिजल्ट्स को हमें क्या करना है? स्टडी करना है। अभी तक जिन बच्चों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ा या वो बच्चे जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें लगता होगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लिखा पोती होती है।
चीज खरीदी, लिख ली, बस बात खत्म। जबकि ऐसा नहीं होता है। सपोज मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, मैं क्या करूंगा, अपनी स्टेशनरी की शॉप पे कुछ सामान खरीदूंगा, बुक्स खरीदूंगा, नोटबुक्स खरीदूंगा, पेन, पेंसिल्स, जो भी वॉट एवर, और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स मैं किसी सप्लायर से खरीद के लाऊंगा, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। इसके बाद मैंने परचेज किया है। इसी तरह इस सामान को मैं सेल भी तो करूंगा, परचेज को रिकॉर्ड करूंगा, सेल को रिकॉर्ड करूंगा, और एट द एंड क्या डिटरमाइन करूंगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है या फिर मेरे को लॉस हुआ है। तो अकाउंटिंग में ये प्रॉफिट या लॉस पता लगाना भी आता है। ऐसा नहीं है सामान खरीद के लाया, लिख लिया, सामान बेच दिया, लिख लिया, बस काम खत्म। ऐसा नहीं है। सामान खरीद के, बेच के जो प्रॉफिट कमाया, उसे पता लगाना भी किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तभी लास्ट में क्या लिखा मैंने, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ये है हमारे अकाउंटिंग का एक छोटा सा ब्रीफ सा मीनिंग। अकाउंटिंग में कुछ एक्टिविटीज इंवॉल्व होती हैं, या मैं क्या कहूं, अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। आइए अब हम उसे पढ़ते हैं। ओके गाइस, सो हियर इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या होता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की कैसे जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या हो गया, पता लगाना। क्या पता लगाना है, किसे रिकॉर्ड करना है और किसे रिकॉर्ड नहीं करना। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग के मीनिंग में भी बताया था, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे ही अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन सिर्फ किसकी करनी है, ऐसी ट्रांजैक्शंस की जिनका नेचर क्या है, मॉनेटरी नेचर है, फाइनेंशियल कैरेक्टर है। ठीक है, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन क्या है, मेरी मॉनेटरी नेचर की है। अब क्या करना है, मेरे को उन्हें मेजर करना है। क्या करना है, उन्हें क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफिकेशन डालनी है। किस ट्रांजैक्शन के साथ कितना अमाउंट रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन रुपीज में है, कौन सी ट्रांजैक्शन डॉलर में है, और कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी करेंसी में है। उन्हें रुपीज में, पैसे में, डॉलर्स में, सेंट्स में हमें क्वांटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, नाप भी लिया। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप क्या, हमें रिकॉर्ड करना है। कहां पे रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती है अकाउंटिंग में, हमेशा याद रखिएगा, जर्नल, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। आप अकाउंटिंग असिस्टेंट के सिलेबस में देख सकते हैं, अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में देख सकते हैं, जर्नल इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जर्नल के हालांकि आपकी बुक्स सिलेबस में 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो दोनों हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, अब आपने जर्नल में जर्नल एंट्रीज पास कर दी, एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। थर्ड स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, बांट देना, चीजों को ग्रुप कर देना। जो ट्रांजैक्शंस सिमिलर नेचर की है, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उन्हें हम कहां पर रख देंगे, एक जगह पर रख देंगे। यूजुअली ये किससे किया जाता है, लेजर अकाउंट बना के किया जाता है। लेजर अकाउंट भी आपके सिलेबस में है, हम इसे भी पढ़ेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा स्टेशनरी का काम है, मेरे 3 सप्लायर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मैंने साल के अंदर मिस्टर ए से 4 बारी सामान खरीदा, मिस्टर बी से 2 बारी और मिस्टर सी से 3 बारी। अब अगर क्लासिफाइंग की बात करें तो क्लासिफाइंग का मतलब क्या हो गया, ए की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेना, बी की ट्रांजैक्शन को दूसरी जगह पर रिकॉर्ड कर लेना, सी की ट्रांजैक्शन को तीसरी जगह पर रिकॉर्ड कर लेना। ऐसा ना हो कि हम इनको कंबाइन करके लिख दें, तीनों को अलग अलग एक एक सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग।
अच्छा, एक चीज और जो मैं भूल गया वो थी रिकॉर्डिंग में, कि रिकॉर्डिंग हमेशा कैसे होगी, क्रोनोलॉजिकली। हो सकता है स्पेलिंग में गलती हो जाए, CHORONOLOGICL, हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, बट ध्यान रखिएगा रिकॉर्डिंग हमेशा कैसे होगी, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, डेट वाइज। अगर कोई आइटम मैंने 1 जैन को खरीदी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कब करूंगा, 1 जैन को ही करूंगा, उसे मैं 3 जैन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। दूसरी चीज, सपोज मैं चीजें खरीद रहा हूं 5 डेट्स मेरे को गिवन है। फर्स्ट मैंने खरीदी 1 जैन को, सेकंड मैंने खरीदी 3 जैन को, एक चीज मैं सेल कर रहा हूं 5 जैन को, और उसके बाद 7 जैन को। जो चीज जिस डेट पे गिवन है, जो चीज जिस डेट को हो रही है, मेरे को वो चीज उसी डेट पे रिकॉर्ड करनी है। मैं ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकता। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट की चीज फर्स्ट को रिकॉर्ड करनी, थर्ड की चीज थर्ड को रिकॉर्ड करनी, फिफ्थ की चीज फिफ्थ को, और सेवंथ की चीज सेवंथ को, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्लासिफाइंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रीफ में बताना, शॉर्ट में बताना। अब समराइजिंग कैसे होती है हमारी अकाउंटिंग में, जो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा, बट जो नॉन कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इतनी टेंशन ना लें। जैसे जैसे चीजें वो आगे पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे चीजें उनको मैं आगे बताता चलूंगा, उनकी चीजें क्लियर होती चलेंगी। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह पे सारी चीजें प्रेजेंट कर देनी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इनके कितने सारे बिजनेसेस हैं, काफी सारे बिजनेस है। पेट्रोकेमिकल है, आपका टेलीकम्युनिकेशन में जियो है, उसके बाद ब्रॉडबैंड भी आ गया है, जियो फाइबर भी आ गया है, टेक्सटाइल्स में भी हैं ये, इसके अलावा और भी काफी सारे बिजनेसेस हैं। अब अगर किसी को इनकी बुक्स को चेक करना है, अगर वो एक एक बिजनेस की एक एक ट्रांजैक्शन उठाने लगा तो उसे तो जिंदगी बीत जाएगी, लाइफ लग जाएगी, उसे पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन इनके ट्रांजैक्शंस नहीं खत्म होगी। इसीलिए क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को एक एक जगह पे समराइज कर देते हैं। इसकी जगह एक जगह, इसकी चीज इसकी एक जगह समराइज कर देंगे, इसकी एक जगह 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 कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में चीजों को बताना क्या हो जाएगा हमारा समराइज। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स, और क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट, क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्या बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से काफी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब क्या होता है, चीजों को समझना। समझना कैसे है, चीजों जो हमने यहां पे समराइजिंग में स्टेटमेंट्स बनाई, जो भी आइटम्स हमें शॉर्ट में बनाई, उनमें रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, उनमें चेक करना कहां पे क्या रिलेशन आ रहा है, कहां पे हमें फायदा हो रहा है, कहां पे हमें नुकसान हो रहा है। क्लियर। यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशन का स्टेप यही होता है। और इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, हमें बिजनेस में फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या बिजनेस में हमें नुकसान हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या हो गया, अगेन यही प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज हम यहां पे भी बात कर सकते हैं, सेम चीज यहां पे आएगा। जो हमने रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए थे उसे हमें क्या पता लगाना है, रिजल्ट्स पता लगाना, अगेन प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है, बिजनेस फायदेमंद है या बिजनेस में नुकसान हो रहा है हमें। लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या हो गया, चीजों को दूसरे लोगों को बताना, चीजों को दूसरे लोगों को इंफॉर्म करना। किनको, यूजर्स को। और यूजर्स को कौन सी चीज हमें बतानी है, समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन। हमारे पास बिजनेस में हमने क्या क्या चीजें समरी फॉर्म में बनाई है, उनसे क्या रिजल्ट्स हमने एनालाइज किया और एंड रिजल्ट क्या आया, वो हमें यूजर्स को बताने हैं। यूजर्स होते हैं यूजुअली हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। अब आप बोलेंगे कि सर इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर किसके, जिस किसी भी एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसी के इंटरनल यूजर्स, उसी के एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिलायंस की एग्जांपल दी थी, रिलायंस के ही इंटरनल यूजर्स और रिलायंस के ही एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होंगे, उसके मैनेजर्स, उसके एम्प्लॉयज,
उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा, ये सारे लोग क्या कहलाएंगे? उसके इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कहलाएंगे? उसके शेयर होल्डर्स, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, जिन्होंने उस कंपनी को उधार पे सामान दिया हुआ है। बोरोवर्स, जहां से कंपनी ने उधार पे सामान लिया हुआ है। इसी तरह और क्या होंगे? गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आप किसी भी एंटिटी ने टैक्सेस को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। एनजीओज होंगे, आने वाले टाइम में एनजीओज भी हैं, सोसाइटी भी है, ये भी हमारे किसका पार्ट है? एक्सटर्नल यूजर्स का पार्ट है। तो ये है हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस। आई होप कि अकाउंटिंग यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अकाउंटेंसी। ओके गाइस, अब हम लोग समझते हैं अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, अकाउंटिंग का मीनिंग मैं स्टार्ट करने वाला था, उससे पहले मैंने कहा था कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग आना चाहिए। तो देखिए अब अकाउंटिंग का क्या रोल है, अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग होता है। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। हैविंग द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अब सिस्टमैटिक नॉलेज क्या भला होगी? बेसिकली अकाउंटेंसी हमें हेल्प करती है व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू डिफरेंट aspects of अकाउंटिंग। वाई टू डू, क्यों करना है और कैसे करना है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो गया? अभी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया और कम्युनिकेटिंग हो गया। इन सब स्टेप्स को हमें व्हाई, क्यों करना है और इन स्टेप्स को कैसे करना है, हमें इसकी पूरी सिस्टमैटिक नॉलेज को, इसकी पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। क्लियर? आई होप इधर तक आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अब, जिसका नाम क्या है? बुक कीपिंग। तो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग का मतलब। आइए फ्रेंड्स बुक कीपिंग समझते हैं। बुक कीपिंग बेसिकली अकाउंटिंग का ही पार्ट है। जिसने अकाउंटिंग सीख ली उसे बुक कीपिंग आ गई। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग सीख ली तो बुक कीपिंग आएगी, बुक कीपिंग सीख के अकाउंटिंग नहीं आएगी, बुक कीपिंग सीख के अकाउंटिंग नहीं आएगी। जैसे हमने पढ़ा कि थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग के मीनिंग में कि अकाउंटिंग में 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन 8 में से फर्स्ट 4 स्टेप्स को क्या कहते हैं हम लोग? बुक कीपिंग। और वो फर्स्ट 4 स्टेप्स कौन से हैं आपके? पहला आइडेंटिफाइंग, सेकेंड मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ क्या होता है हमारा? क्लासिफाइंग। इन पहले 4 स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और ये कोई भी क्लरिकल लेवल तक का बंदा कर सकता है। रिकॉर्डिंग क्या होगी आपकी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जर्नल एंट्रीज पास करना। क्लासिफाइंग क्या हो गया आप लोगों का? लेजर बनाना। बट इसके बाद जो आता है वो क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट है, या एडवांस बुक कीपिंग कह सकते हैं, एडवांस अकाउंटिंग कह सकते हैं उसको। क्या है? एडवांस अकाउंटिंग। उसके लिए हमेशा
एक क्या चाहिए होता है हमें, प्रोफेशनल चाहिए होता है। और यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सीएस की जरूरत पड़ती है। आई होप कि आप सबको अब तक अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। एक छोटा सा असाइनमेंट ले लीजिए, एक छोटा सा होमवर्क टाइप एक ले लीजिए, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्या होता है चीज। अच्छा, एक काम करता हूं, एक डायग्राम बना देता हूं, हो सकता है उससे आपको क्लैरिटी हो जाए और अच्छे से। अभी तक तो मैं होप करता हूं कि आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी, बट एक छोटी सी डायग्राम प्रेजेंट करता हूं, हो सकता है उससे आपको और पूरी क्लैरिटी आ जाए कि क्या होता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, एट द लोएस्ट लेवल इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ, एज आई सेड अर्लियर, क्या, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में, और हमने इसके बाद अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग को कैसे करना है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग के ऊपर कौन आ गया, अकाउंटेंसी। इसका मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोथ आर पार्ट ऑफ किसका, अकाउंटेंसी। अच्छा, अब एक छोटा सा असाइनमेंट ले लीजिए, वो आप कहीं पे भी गूगल पे सर्च करेंगे, बुक्स नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। क्या टॉपिक है वो, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, जो भी अगर कोई हल्का फुल्का 19-20 का डाउट का फर्क रह गया होगा, वो आपका पूरा यहां से क्लियर हो जाएगा, पूरा यहां से क्लियर हो जाएगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब अभी भी कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि बुक्स कौन सी यूज करनी है, बुक्स कौन सी यूज करनी है, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करना है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे देखा मैंने कि वहां पे तो भेड़ चाल लगी हुई है, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए चीजों को, यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो बेसिक बुक यूज करनी चाहिए वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी, अभी के लिए आप पढ़िए क्लास 11th की अकाउंट्स की एनसीईआरटी पार्ट 1। एनसीईआरटी क्लास 11th की अकाउंट्स की कौन सी, पार्ट 1। आप ये पढ़िए, अभी के लिए आप ये पढ़िए। ये सारा कुछ जितना भी अभी तक हमने आज की वीडियो में कवर किया, ये सब उसके अंदर गिवन रखा हुआ है, सब उसके अंदर गिवन रखा हुआ है, ये सब वर्ड टू वर्ड उसके अंदर गिवन होगा, ये पक्का गारंटेड कहता हूं मैं। और इसके बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे को कुछ और पढ़ना चाहिए, तो वो क्या चीज है हमारी, क्लास 11th की ही एक और बुक आती है एस चांद पब्लिकेशंस की अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। और इसके ऑथर कौन है, टी.एस. ग्रेवाल। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, आपको पीएचडी नहीं करनी है इसके अंदर, आपको कंसेप्ट समझने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी कि आप अकाउंटेंसी के कितने एमसीक्यूज करते हो। ध्यान रखिएगा, अकाउंटेंसी इस एग्जाम में, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का पोर्शन डिसाइसिव फैक्टर होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। आई होप आपको दिख रहा होगा कि हम इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मेरा सेटअप खराब था, जिस डिवाइस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लगा, इसलिए मेरे को ये वाली वीडियो बनाने में टाइम लगा, डिले हुआ। आगे कोशिश करूंगा मैं कि जल्द से जल्द विद इन 2 to 3 डेज के अंदर एक एक वीडियो में अपलोड कर दिया करूं, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम आने तक आप लोगों का अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग वाला पोर्शन कवर अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं टॉपिक लूंगा वो क्या होने वाला है, सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग।
सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे पढ़ाने को तो क्या है, मैं आंखें बंद करके चीज़ें आगे कवर करवाना स्टार्ट कर दूंगा, बट होगा क्या, वहां पे मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो वीडियो बनाने का मेरा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो से कुछ ना कुछ समझ लगा होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने इससे पॉजिटिव उठाया होगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी के साथ भी जो भी अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं। इवन मैं एक बात और रिपीट कर दूं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अभी 10th पास करके 11th में आए हैं या 11th में आने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, उन्हें भी स्कूल में ट्यूशंस में यही पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, काइंडली शेयर द वीडियो, जितना हो सके आप लोगों तक पहुंचाएं इस कंटेंट को, ताकि आप सभी का अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर बैठिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू वेरी मच।